हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एट संसिद्धि। बच्चों, आज हम सभी टेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेंस में अगला जो टर्म था वो था फ्यूचर टेंस का। तो आज हम सभी फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों फ्यूचर टेंस देख लेते हैं कि क्या होता है, किसको कहते हैं, जान लेते हैं। तो जो फ्यूचर टेंस है बच्चों, इसका मतलब होता है भविष्य काल, यानी कि इसकी हिंदी होती है भविष्य काल। अब जानते हैं टेंस का मतलब काल होता था। अब भविष्य काल क्या है, तो आप इसको आसानी से समझ लीजिए कि जो भविष्य काल है इसका मतलब है आने वाला समय। आने वाला समय। अभी आने वाला समय इसका मतलब क्या है? आने वाला समय का मतलब ये है जिसके बारे में हमें पहले से कोई अंदाजा ना हो। अब आप समझ गए है ना, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। जैसे आप कल जाओगे, आप क्लास में सोओगे, आप पढ़ोगे, है ना। क्लास में सोइएगा नहीं, क्लास में जाइएगा, है ना। क्लास में सो गए फिर दिक्कत हो जाएगी। ध्यान दीजिए आगे। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर टेंस के रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर टेंस जो है उसमें किन किन तरीके से उसको पहचानेंगे और फिर उनके टेंस को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। टाइप, पहला टाइप जो है वो है इनडेफिनिट, दूसरा टाइप जो है वो है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, टाइप 1 यानी कि पहले इंडेफिनिट समझते हैं। इंडेफिनिट मतलब है अपूर्ण, अनिश्चित। अनिश्चित भी हो, अपूर्ण भी हो, डेफिनेट ना हो। ठीक है, अगर ऐसा आपको दिखेगा तो आप पहचान जाएंगे कि इंडेफिनिट है। क्या होगी इसकी पहचान? इसकी पहचान होगी क, गी और गे। ये तीन वर्ड आपको मिलेंगे। कहाँ? हिंदी के सेंटेंसेस में, जो आप हिंदी में पढ़ोगे। ठीक है, यही मान लो अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तब क्या करेंगे, तो ध्यान देना है इंग्लिश में आपको मिलेगा शैल और विल। शैल और विल। अब बच्चों ये शैल और विल क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। शैल और विल समझते हैं हम लोग। याद रखिएगा, ये जो शैल और विल है ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। सभी जानते हैं, है ना। मैंने पहले भी डिस्कस किया है फ्यूचर टेंस के अलावा प्रेजेंट में और पास्ट में उनके हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे। इनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? शैल और विल। ठीक है, अगला अब इनके रूल्स को हम लोग ज़रा देख लेते हैं, क्या क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यहाँ जो वर्ब होगी, वर्ब का क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, चलिए इन सब के रूल्स ज़रा देख लेते हैं, क्या है इनके रूल्स। ठीक है, तो इनका रूल, अब इनका रूल नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि सभी का, अफर्मेटिव सेंटेंस का तो सेम है। क्या है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। बस इतनी सी बात याद रखनी है। नेगेटिव सेंटेंस करोगे क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब जहां दिया है ना उसके जस्ट आगे नॉट लगा देना है। क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस, ये मत सोचिएगा कैपिटल और स्मॉल नॉट में एन जो दिया है ना उसके बारे में मत सोचिएगा। कैपिटल आप कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्मॉल लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। प्लस इसमें क्या करेंगे आगे, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इसमें तो कोई इशू नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको पता है क्या? क्वेश्चन वर्ड पहले आता है सबसे पहले। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है, पर मैंने एक सिचुएशन बताई है कि दोनों ही से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और उसी के साथ साथ क्या होगा फिर आगे? सब्जेक्ट। अच्छा, अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा? सेम ऑब्जेक्ट और फिर क्या रहेगा? अदर वर्ड। ये सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दो आप। फिर अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस आप जानते हैं, जैसे ही नाम आएगा, रहा, रही, रहे, ये तीन वर्ड तो रहेंगे। और ये जो गा, गी, गे दिया है वो भी है, आगे वो भी लिखा रहेगा। क्या? रहा होगा, रही होगे, रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे होगे, आप खाना खा रहे होगे,
आप सो रहे होगे, है ना, इस तरह से हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में क्या रहेगा, याद रखिएगा, शैल और विल, शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक, उसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा, बी। क्या यूज करना पड़ेगा, बी। अच्छा, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लग जाएगा, ING। आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। आ जाओ नोट कर लेते हैं इसको भी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, हेल्पिंग वर्ब, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब ही है। शैल बी, विल बी, इस तरह बोलेंगे, या तो बोलेंगे शैल बी या फिर बोलेंगे विल बी। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक का यूज करना है, ठीक है। ध्यान दो आगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, चाहो आप ऐड कर लो। वैसे अगर आप ये पूरा मानोगे शैल बी विल बी, तो फिर मैं हेल्पिंग वर्ब दे रहा हूं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ शैल विल मान रहे हो तो फिर आप बी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर आगे ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING, और उसी के साथ ऑब्जेक्ट होगा, उसी के साथ फिर अदर वर्ड होगा। इतनी चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी, है ना, आपको पता होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। नेगेटिव में आ जाइए, सब्जेक्ट दिया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब में ध्यान देना पड़ेगा, क्या, जब आप नेगेटिव का यूज करोगे तो क्या करोगे, जो शैल भी है या जो विल भी है, ठीक, क्या करेंगे, उसी शैल या उसी विल, इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद ही नॉट का यूज कर देंगे, फिर बी लगा देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे और अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर अब आगे अदर वर्ड भी लिख देंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में आ जाओ, सेम लॉजिक काम करने वाला है, बस क्या यूज करना पड़ेगा, BE, बी वर्ड को ऐड करना पड़ेगा, है ना, किसको, बी वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, बी वर्ड को ऐड करने से मतलब मेरा किसको पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ले आओ, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या होगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा, शैल और विल। ये जो शैल और विल दिए हैं इनको यूज करना पड़ेगा। क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब माने शैल या विल, इन दो में से कोई भी, है ना, जो लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लगा देंगे, उसका भी तरीका है, अभी मैं रूल्स बता दे रहा हूं कि किसके साथ क्या लगेगा, है ना। ध्यान दो, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल, ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे ध्यान देना पड़ेगा, क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लेके आओ और सब्जेक्ट के बाद BE, ठीक, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो जाएगा, फिर से आपका वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक। यही इतना करना है, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि शैल और विल का यूज कहां होगा। यूज ऑफ शैल और विल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले प्रोनाउंस नोट कर लो आप, कोई भी प्रोनाउन, है ना, तो कोई भी प्रोनाउन मतलब क्या है कि प्रोनाउन में सबसे पहले जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं कौन कौन से, I, we, you, they, he, she, it, ठीक है ना, I, we, you, they, he, she, it, इन इतने 6 के 6 और एक के 7, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वां। और अगर कोई नाम है किसी का, ठीक है ना, कोई नाम अगर दिया है तो फॉर एग्जाम्पल वो भी नोट कर लो आप। अब नाम अपने हिसाब से नोट कर लेना, जो भी आपका नाम हो अपने ही नाम को लिख लो, है ना, और अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे, इन सब के साथ हमको शैल या विल का यूज करना पड़ेगा। किसका, शैल या विल का। किसके साथ क्या यूज करें, ध्यान दो, I और V, I और V, इनको एक तरफ कर लो। You, they, he, she, it और name, इनको एक तरफ कर लो, ठीक। इसका मतलब क्या करना है मैं बता रहा हूं, आप समझते चलो। ध्यान दो, ये I और V के साथ हमेशा इन दोनों के साथ क्या लगते हैं, शैल लगता है, क्या, शैल, ठीक है ना, याद रखना है। और बाकी you, they, he, she, it, इन सब के साथ हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि सबके साथ क्या लगेगा, विल,
ठीक, ये चीज़ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ध्यान दो आगे। अच्छा, बेसिक जो रूल है, जो फंडामेंटल है, वो यही है कि भाई आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, ठीक है। बाकी यू दे ही शीट के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। लेकिन ये तो रूल है ही, ठीक है, ग्राउंड रूल तो काम करता ही है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा मिले जिसमें दृढ़तापूर्वक एकदम डेडिकेट होकर के कोई चीज़ बोली गई, मैं ये काम अवश्य करूँगा, जहाँ पे अवश्य, अगर ऐसा आपको कोई वर्ड दिख रहा हो जिसमें इतनी दृढ़तापूर्वक बात कही गई हो, दृढ़तापूर्वक, दृढ़ता के साथ, ठीक है, अगर दृढ़तापूर्वक कोई बात कह दी गई हो तो क्या करेंगे, उल्टा, वाइस वर्सा, शैल का विल और विल का शैल कर देंगे। मतलब शैल को इनके साथ यूज कर लेंगे, विल को इनके साथ यूज कर लेंगे, अपने आप अवश्य जी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिक और बनता है क्या, वैसे होना नहीं चाहिए, लॉजिक मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ। लॉजिक ये बनता है कि आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आए कि सर मैं अभी एकदम नया हूँ, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, मैं भूल जाऊँ, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं यूपी बोर्ड में खासकर इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी दिक्कत करती हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके लिए भी हम लोग का तरीका है क्या, पहली बार इसको मिटा देना, ठीक है। ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला लॉजिक, सबसे पहली बात इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे और नोट कर दे रहे हैं जो इसका एक्चुअल था लिखा वो, शैल और विल, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 शैल, कितने वर्ड, 5, ठीक। विल को काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4, यहाँ 5, यहाँ 4। अच्छा, ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है ना, ये कम है, ठीक। अच्छा, आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है, वी मतलब क्या होता है, हम होता है, ठीक। बाकी की हिंदी छोड़ो, हिंदी तो आपको आती होगी, समझना है। अच्छा, क्या आपने इंसान को कभी सुना है जो बोले कि यार मुझे बहुत कम चाहिए, हर चीज़ मुझे बहुत कम चाहिए, ऐसा सुना है, नहीं सुना होगा। मतलब क्या है कि वो जो इंसान होता है ना, वो ये बोलता है मुझे ये चाहिए, अरे मुझे ये चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति कम कोई नहीं लेना चाहता, सभी चाहते हैं कि हमें कोई भी वस्तु मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। इवन मनी, पैसा भी, है ना, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, ठीक है। पर ध्यान दो, तो हर व्यक्ति क्या करेगा, मुझे, मैं गया था, मुझे इतना ज़्यादा मिल गया, हम गए थे, हमने ले लिया, हमें मिल गया, इस तरह बात करते हैं, है ना। ज़्यादा किसको चाहिए, मुझे और हमें, ऐसा बोलते हैं लोग। ये नहीं कहते आपको, तुम्हें ज़्यादा चाहिए ले जाओ, या उन्हें ज़्यादा चाहिए उन बेचारों को दे दो, या उसे ज़्यादा चाहिए, या उसे ज़्यादा चाहिए स्टूडेंट के लिए, या इसे ज़्यादा चाहिए बेचारे को, ऐसा कोई नहीं बोलता। नाम लेके अरे उसको ज़्यादा चाहिए, ऐसा कोई नहीं। दूसरों के लिए कोई नहीं सोच रहा, सबसे पहले अपने लिए, मैं और हम, ये 2 वर्ड, आई और वी। तो ज़्यादा वाले याद रखना कि ये ज़्यादा वाले हैं, ठीक, ज़्यादा वाले इनके साथ आ जाएंगे। अच्छा, अब कम वाले बेचारे ठहरे, तो वो ये हैं, ज़्यादा वाले ये हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं लोग, क्या, परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग वापस से, इतना हो चुका था, ठीक है। अब शैल और विल का यूज जो था पता ही हो गया है, ठीक है, तो अभी मैंने बता ही दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलो, अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट देखते हैं। अच्छा, परफेक्ट आपको पता ही है, काम अच्छे तरीके से हो जाए, है ना, और इसका मतलब ये है कि काम अच्छे तरीके से हो गया, मतलब समय बीत गया, जो समय बीत गया। अब क्या करेंगे, इसमें चुका, चुकी, चुके, ऐसे वर्ड लिखा रहेगा, चुका, चुकी, चुके, ये वर्ड लिखा रहेगा, याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, चुका है, चुकी, ऐसे लिखा होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा। और क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना है इसमें, परफेक्ट में एक और नई बात, क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ड थोड़ा चेंज होगा, क्या होगा, शैल दिया है, ये रहेगा, ये रहेगा, विल दिया है, ये भी रहेगा, ये रहेगा, है ना। और क्या रहेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इन सबके साथ एक वर्ड हैव, ये भी जुड़ा होगा, मतलब चाहे शैल है चाहे विल हैव, ठीक, जैसे भी बी था, शैल बी या विल बी, वैसे शैल हैव या विल हैव, ठीक है। कहाँ, इंग्लिश के सेंटेंसेस में आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब चलो इनके रूल्स के बारे में भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाता है कि क्या चीज़ें हैं। अफर्मेटिव क्या है, सबसे पहले इसका रूल लिखते हैं, तो सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, याद रखना इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इंडिफिनिट में क्या हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब जो परफेक्ट है उसमें क्या होगा, तो परफेक्ट में याद रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और क्या होगा, आगे ऑब्जेक्ट दिया होगा और क्या होगा, आगे अदर वर्ड भी दिया होगा। अगर है तो लिख देंगे। ठीक, नेगेटिव में आ जाओ, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब मतलब मैं शैल या विल की बात करूंगा, है ना, हम लोग शैल या विल को ही समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल या विल वाले। ठीक, तो उसको आप लिख लेंगे शैल या विल, हेल्पिंग वर्ब उतना ही मान लो। ठीक है, और क्या करेंगे, इसी के साथ फिर नॉट लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, हैव वर्ड जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में आ जाओ, क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, वही शैल या विल, शैल या विल वही हेल्पिंग वर्ब है। अभी याद रखना, मतलब हैं ये सभी के सभी, पेयर्स मैंने नहीं बनाए हैं कि शैल हैव या विल हैव, ऐसे मैंने नहीं लिखा है। बस यहाँ पे चूंकि नेगेटिव होता है तो बीच में चाहिए ना कि शैल अलग लिखेंगे, हैव अलग लिखेंगे, बीच में नॉट लगाएंगे, ये चीज़। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, और अब क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है और अब क्या करना है, याद रहेगा आपको, हैव लगा देना है। ठीक है ना, हैव। ठीक, नो इशू। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है और फिर अदर वर्ड लगा देना है। ठीक है ना, चलो ये भी हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाओ, जानते हो आप क्या है, रहा, रही, रहे, ये तो है, होगा, होगी, होगे, ये वर्ड भी रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा वर्ड रहेगा। और क्या है, कोई समय दिया होगा, वक्त। और इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो क्या कर देंगे, इंग्लिश में इसका रूल हो जाएगा, शैल या विल के साथ प्लस हैव और आगे बीन, ये वर्ड जुड़ेगा। और आप जानते हो क्या, कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा ही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। एक और नई बात, क्या, सिंस और फॉर, याद रखना है, सिंस और फॉर, ये दो आपका इंतजार कर रहे होंगे ऐसे सेंटेंसेस में। इसका मतलब क्या है कि वक्त दिया होगा। ठीक, अब वक्त अगर निश्चित होगा, डेफिनेट होगा, क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे। इनडेफिनेट होगा, उसके बारे में कोई एक्चुअल नॉलेज नहीं होगी हमारे पास, कोई मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, फॉर लगा देंगे। ठीक है, अफर्मेटिव में आ जाओ, क्या करेंगे, सेम वही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अभी सिंस फॉर का भी मैं बताऊंगा। नेगेटिव में आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा हेल्पिंग वर्ब, अब याद रखना यहां हेल्पिंग वर्ब का पेयर का मतलब क्या है, शैल या विल। हेल्पिंग वर्ब मतलब यहां क्या, शैल या विल, ये चीज। ठीक है, शैल या विल। अब क्या करना है, प्लस नॉट लगा देना है, फिर क्या करना है, हैव लगा देना है, फिर क्या करना है, बीन लगा देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में आ जाओ, क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, लिख देंगे, क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, और क्या दिया होगा, अच्छा हेल्पिंग वर्ब मतलब फिर से याद रखना, शैल और विल, याद रहे, है ना। क्या करेंगे, समझो, इसको लिखने के बाद आगे ये आप कंप्लीट समझ गए। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लेके आएंगे, एक सेकंड, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या रखेंगे आप, याद है आपको, हैव और बीन, हैव और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आप कर देंगे, है ना। और क्या लगाएंगे, अब याद रहे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अदर वर्ड के इधर पे तुरंत क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, जो भी इंपॉर्टेंट हो, जो लगना चाहिए। अगर निश्चित है क्या लगाएंगे, सिंस, अगर अनिश्चित है तो क्या लगाएंगे, फॉर, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। ठीक है, यहाँ भी सिंस या फॉर, है ना, नो इशू। ठीक, अब आइए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखते हैं आगे, आगे कुछ और लिखा होगा क्या,
हाँ, आइडेंटिफाई द टेंस। अच्छा, टेंस मतलब टेंस टाइप, कौन सा टाइप है ना, ध्यान दे। इट विल रेन टुडे, विल और शैल आपको पता है, जहाँ पे सीधा क्या लिखा होगा विल और शैल, वो क्या हो जाएगा इंडेफिनिट, नोट कर लीजिए इंडेफिनिट। और क्या होगा, विल भी शैल भी दिया है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और क्या दिया है, विल हैव परफेक्ट, यहाँ पे विल भी था, यहाँ पे विल हैव है, क्या हो गया परफेक्ट, ठीक है। और ये विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे सब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे इट विल रेन बारिश होना फर्स्ट फॉर्म है ना, यहाँ पे क्या है सिंगिंग कॉन्टिन्यूअस था, ये क्या है परफेक्ट थर्ड फॉर्म था, ये क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या है स्पेसिफाई फॉरवर्ड दिया है, क्या हो जाएगा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जितना हो सके आप घर पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वैसे आप सभी परफेक्ट ही हैं, है ना, तो इस तरह से और ज़्यादा सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। लेट्स रोल बच्चों।